नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। भारत छोड़ो आंदोलन की बरसगांठ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से आजादी की 75वीं बरसगांठ से पहले सभी अंग्रेजों के जो कानून हैं उनको खत्म करने वाले कानून बनाए जाने की मांग की गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में उमड़ी भीड़ में शामिल लोगों द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा और जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार की शय पर ऐसे लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन है वो अराजक तत्व जो इस तरह की बातें कर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वकील और पीआईएल मैन के नाम से प्रसिद्ध अश्विनी उपाध्याय ने की। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अंग्रेजी कानून घटिया है, इसलिए प्रसिद्धि पाने के लिए मजहबी उन्माद फैलाया जाता है। जब तक घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदलकर अच्छे कानून नहीं बनेंगे तब तक अलगाववाद, कट्टरवाद और मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म करने वाला आज विधानसभा में बैठा है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस नारेबाजी पर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई। हस्बे रिवायत इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद नारे लगाए गए। जंतर मंतर मोदी महल से महज 20 मिनट की दूरी पर है। कल वहां जब मुल्ले काटे जाएंगे जैसे घटिया नारे लगाए गए। पिछले साल मोदी के मंत्री ने गोली मारो का नारा लगाया था और उसके तुरंत बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में मुसलमानों का खुलेआम नरसंहार हुआ। ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देखकर भारत का मुसलमान सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? आखिर इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है? इन्हें पता है कि मोदी सरकार इनके साथ खड़ी है। 24 जुलाई को भारत सरकार ने रासुका के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी इंसान को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था, फिर भी दिल्ली पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसान और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी अब मजाक बन चुका है। लोकसभा में आज इसी पर चर्चा होनी चाहिए। वजीर दाखिला की जवाबदेही होनी चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर लोकसभा के रूल्स के मुताबिक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बता दें कि जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन में 1860 में बने इस इंडियन पीनल कोड, 1861 में बने पुलिस एक्ट और 1863 में बने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट और 1872 में बने एविडेंस एक्ट सहित सभी 222 अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग की गई। इसके साथ ही भारत में समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कर संहिता, समान दंड संहिता, समान श्रम संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान धर्म स्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता लागू करने की मांग की है। कहा गया है कि जब तक घटिया 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, माओवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। जब तक घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक चोरी, लूट झपटमारी, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी, मानव तस्करी, नशा तस्करी, चंदन तस्करी, हवाला कारोबार, काला धन और बेनामी संपत्ति कम नहीं होंगी। जब तक घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होगा तब तक रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ और साम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण समाप्त नहीं होगा। तो दिल्ली में अब एक और जंग छिड़ गई है। दिल्ली में आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया जंतर मंतर पर, जहां साफ तौर पर ऐसे नारे लगाए गए जिन नारों को लेकर अब विवाद उत्पन्न हो रहा है। दरअसल एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि आखिर इस तरह के नारे समाज में उन्माद पैदा करने के लिए, देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए क्यों लगाए गए। हालांकि उनका साफ तौर पर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर ही आरोप है, लेकिन इसकी जांच होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही है कि आखिर ये नारे कौन लगा कर गया। दरअसल आपको बता दें कि जंतर मंतर पर कुछ लोग पहुंचे जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से जो पुराना अंग्रेजी कानून है, जिसमें 222 जो कानून हैं, उन कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है। दरअसल देखा इस तौर पर जा रहा है क्योंकि आज जब
आज़ादी से पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो कानून छोड़ो, ये भारत के कानून, जो पुराने अंग्रेजों के कानून हैं, वो अंग्रेजी कानून छोड़ो को तहत इस तरह का जो कार्यक्रम वहाँ पर किया गया, इसको लेकर अब बवाल मच रहा है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के मांग की जा रही है कि जो पुराने मैकाले द्वारा बनाए गए कानून हैं, उन कानूनों को पूरी तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि एक कहावत है कि अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। ये कहावत उसी का नतीजा है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने अपने लिए कानून बनाए, तो वो जो 222 कानून बने थे, वो ब्रिटिश शासन के लिए, खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए वो कानून बनाए गए थे, और उन कानूनों से उनके लिए वो फायदा रहता था। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी वो कानून यथावत हमारे देश में लागू हैं, जिसको लेकर अब नाराजगी जताई जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 222 काले कानून हैं, उनको बदला जाए, जिससे कि पूरे देश की जो स्थिति है वो एक जैसी रहे, ना इसमें जातिवाद, ना भाषावाद, समान शिक्षा, समान सुरक्षा, समान तमाम तरह की जो इसमें बातें कही गई हैं, उनको लेकर नए कानून बनाने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, विवाद जो हो रहा है, वो विवाद की जड़ है इस प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारे। देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, मूल्य काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, इस तरह के जो तमाम नारे लगाए गए हैं, उनको लेकर अब बहस शुरू हो गई है। मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज के इस खास पेशकश में। सर, किस तरह से देखते हैं आप जो जंतर मंतर पर अंग्रेजी जो पुराने कानून हैं भारत के, जो अभी भी चल रहे हैं, 222 कानूनों को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, उसमें कई नारे लगाए गए, उन नारों को लेकर के ओवैसी ने आपत्ति जताई है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई कानून बदलने की आवश्यकता है, या जो नारे लगाए गए उनको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये जो ब्रिटिश शासनकाल से हमारे कानून चले आ रहे हैं, और संभवतः जो हमारा संविधान में या ये जो कानून बनाया गया, उससे सारी चीजें वहां से इनकॉर्पोरेट की गई थी। लेकिन अब लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं, अब उस परिस्थितियां बदली हैं, स्थितियां बदली हैं, इसमें कानून में बदलाव भी जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी अगर आप देखें तो जो पुराने कानून, चाहे जेल कानून हो, चाहे ये बाकी और भी कानून हो, बहुत से जो 222 कानूनों की बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि उनमें बदलाव नितांत जरूरी है, देश हित में है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये जिस ढंग से जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान ये एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले नारे, एक दूसरे धर्म को प्रवोक करने वाली बात, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। दूसरी बात जो देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस समय ये नारेबाजी हो रही है, या ये जो प्रदर्शन में जिस ढंग के नारे, इसको कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, वो भी उसको स्वीकार नहीं करेगी कि इस ढंग के नारे लगने चाहिए। विपक्ष तो उसकी आलोचना करेगा ही करेगा। लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने का अधिकार पूरा है, आप अपनी बात रखें, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरुद्ध आप एक आग उगलने का काम करें या उसको प्रवोक करने का काम करें। इससे जहां विकास भी रुकेंगे, देश की में एक दंगे फसाद की भी स्थिति पैदा हो जाती है, होती रही है। तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, और ये जो कार्यकर्ता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, ये चूंकि चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं, तो इसलिए ये बात कही जाती रही है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से वो एक हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति जो रही है, ये शायद उसकी वजह से ही कहीं बीजेपी अपनी तरफ से प्रवोक कर देती है, विपक्ष अपनी तरफ से प्रवोक कर देता है। लेकिन अंतोगत तो इससे राजनीतिक लाभ भले ही क्षणिक में मिल जाए किसी भी राजनीतिक दल को, लेकिन उसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, सही कहा आपने कि जिस तरह की स्थितियां चुनावों में क्षणिक मात्र समय के लिए राजनीति का लाभ लेने के लिए इस तरह के नारे लगाए दिए जाते हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है और उसके दिमाग में जिस तरह का माहौल सेट कर दिया जाता है, वो आगे के लिए खतरनाक होता है, और उसको कट्टरपन उसी को कह सकते हैं हम। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से ओबीसी इसका विरोध कर रहे हैं, और वाकई ओबीसी के जो भाई हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि 15 मिनट में पूरे हिंदुओं को खत्म कर देंगे, वो जाकर के पार्लियामेंट में बैठे हैं।
यानी कि इन कानूनों को अगर सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, अगर कानून सही तरीके से जो मांग चल रही है उसको बना दिया जाए, तो क्या ऐसे लोग पार्लियामेंट तक पहुंच पाएंगे? नहीं, ऐसे सवाल ये बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र में के कानून से किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त नहीं होती। सत्ता जो है वो जनता चुनती है, जनता तय करती है कि कौन सत्ता के काबिल है। ओबीसी जी ने जिस ढंग के, या उनके भाई ने, ओबीसी जी ने नहीं, उनके भाई ने ये बात कही थी हैदराबाद में कि हमको 15 मिनट का मौका दे दिया जाए, तो शायद वो ये बात भूल रहे हैं कि जिसकी वो बात करते हैं, मतलब पाकिस्तान को तो 80 वर्ष से मौका मिल रहा है और उसको भूसा भर दिया गया, और ये वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है जो 15 मिनट की बात कर रहे हैं, जिनको 80 वर्ष मौका मिला और जो आज भी न्यूसेंस कर रहे हैं, उनको 1 लाख सैनिकों के सर नीचे और टांगे ऊपर कर दी थी भारतीय सेना ने। तो इस गलतफहमी में उनको नहीं रहना चाहिए। ये जो प्रोवोकेशन है, ये उसका जवाब है। तो जब ये प्रोवोकेशन होगा तो उसका काउंटर होगा। तो ये ओबीसी को भी, ओवैसी साहब को भी अपनी भाषा, अपने परिवार की भाषा, अपने कार्यकर्ताओं की भाषा को मर्यादित रखना होगा। और ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, या ये तालिबान नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान की सेना और यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि सबको समाहित करके चलती है। लेकिन उसके मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे कहते हैं 15 मिनट में तो तुमको 15 वर्ष दे दिया जाएगा। और 15 मिनट आज कितने वर्ष हो गए, तुमने क्या कर लिया और तुम क्या कर पाओगे? तुम तो छोड़ दो, तुम्हारे पास तो औकात क्या है ओवैसी साहब? ये तो मतलब पाकिस्तान क्या आज तक कर पाया? उसके 1.5 लाख सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। तुम्हारी तो हैसियत क्या है? तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती है। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, इस पर भी एक कानून बनना चाहिए। मैं तो इसकी पुरजोर वकालत करता हूँ कि जो राजनीतिक दल, ये कोई भी व्यक्ति जो इस ढंग की प्रोवोकेटिव बात करे, उसको राष्ट्रद्रोह के रूप में उसको लेना चाहिए, क्योंकि इससे देश कमजोर होता है, हमारी व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। और युवा पीढ़ी के जो दिमाग है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता हैं। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, बीजेपी पर आरोप लग रहा है इस पूरे माहौल को लेकर, जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और वहां पर जो नारे लगाए गए, उन नारों को लेकर आपत्ति जताई है ओवैसी ने, और साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ही इस तरह के काम कराती है। देखिए, सबसे पहली बात कि बीजेपी का कभी भी इस तरीके का एजेंडा नहीं रहा, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस नारे के तहत हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लगातार देश की सेवा की है, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या सरकार हो, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के एजेंडे पे काम करता है। लेकिन ओवैसी जी, जिनके मंच पर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, जिनके खुद के सगे भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो जिस तरीके से हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, राजनीति से तो दूर, ऐसे लोगों को परिवार से भी बाहर कर देना चाहिए कि खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। तो इस तरह के नारा लगाने वालों को अगर वो अपने घर में संरक्षण देते हैं, तो वो इस तरीके की बात, ऐसे नारे बोलने, इस तरह के कट्टरवाद नारे बोलने वालों को वो बीजेपी के ऊपर थोपने का जो आरोप लगाते हैं, तो जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि उनकी क्या मानसिकता है, उनके फॉलोअर्स की क्या मानसिकता है और उनके परिवार की क्या मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार देश की जनता जान रही है, और जिस तरीके से समर्थन दे रही है, उससे पता है कि ये सरकार पिछले आए हुए तमाम सरकारों से अलग सरकार है, जो कि देश की चिंता करती है, ना कि किसी परिवार की चिंता करती है। और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के तमाम, अभी आपने सपा में देखा होगा कि कुछ दिन पहले उनकी कोई एक रैली थी जिसमें कि पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, नारे लगाए गए थे। आपने देखा होगा कि जब अयोध्या का मामला आया तो किस तरीके से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और कार सेवकों पे गोली मारी गई। तो तमाम ऐसे घटना देखा होगा, बाटला हाउस के मुद्दे पे किस तरीके से सोनिया जी के आंसू बहे थे। देश को बांटने का मनमोहन सिंह जी, जिन्हें कि एक सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के तौर पे लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है।
तो इस तरीके के बयानबाजी, कट्टरवाद बयानबाजी देने वाले बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेके विपक्षी पार्टी के नेतागण, उन पर उंगली उठाने के बजाय ओवैसी जी उस पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं जो पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एजेंडा लेकर शबनम जी, चलती है। तो फिर बीजेपी इसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर रही है? केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, राज्यसभा में आपका बहुमत है, उसके बावजूद भी इस तरह की जो आपको स्थिति दिख रही है कि देश में ऐसे, आप कह रही हैं, ऐसे नारे लगाए जाते हैं, ये झंडे दिखाए जाते हैं, तो उनको लेकर कोई सख्त काम कीजिए ना। जो 222 कानूनों की बात कही जा रही है, जो पुराने अंग्रेजी जमाने के कानून है, उनको बदलवाइए, उस क्षेत्र में आप प्रयास करिए। आपको तो पहले और करना चाहिए, जबकि लोग कर रहे हैं पहल। मैं आपसे बताती हूँ कि आपके संज्ञान में होगा कि हमारे बहुत से ऐसे कानून हैं जिसको कि खत्म कर दिया गया है और या जिसको अपडेट करा गया है हमारी सरकार के दौरान। पुराने कानूनों को लगातार खत्म करने का काम किया जा रहा है, जो कि आज की परिस्थिति, आज की समस्याएं, आज के निदान को लेकर नगण्य सा लगता था, उसका कोई भी औचित्य नहीं था। उन सभी को हमारी सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो या केंद्र सरकार रही हो, लगातार ऐसे कानूनों को खत्म करती रही है। और निश्चित तौर पे जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में सबको सभी पहलू पे समान अधिकार मिलना चाहिए, पक्षपात को नहीं। रिजर्वेशन आप देते हैं, रिजर्वेशन की खिलाफत आप करते हैं। आप कैसे समान बातें कर रहे हो? समान बातें, सबको समान अधिकार देने के। देखिए, हमने आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों के रिजर्वेशन की बात की। समान अधिकार लोगों को तब मिलेगा जो कि वंचित, शोषित है, उनको भी आम जो कि संभ्रांत लोग हैं उनके बराबर लाके खड़ा किया जाएगा हर तरीके से। चाहे खाद्यान्न का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, तमाम उनके अधिकारों का मामला हो, उसमें वो बराबर का दर्जा प्राप्त करें, तभी हम समान समझ सकेंगे। तो हमने आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों का रिजर्वेशन करके हमारी सरकार ने इस बात को दिखाया कि हम सबसे पहली चीज इसको कि जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनको शिक्षा में समान अधिकार मिले। अगर आप हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं को देखिए तो हमने स्वास्थ्य में समान अधिकार देना, खाद्यान्न में समान अधिकार देना, शिक्षा में समान अधिकार देना, तमाम चीजों पे जिस तरीके से काम किया है वो जनता उसको सराहती रही है। अगर मैं उसकी तारीफ करती हूँ तो आप जरूर कहेंगे आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जनता ने पीठ थपथपाया है। 14 से लेके 2017, 2019 लगातार जनता हमारे साथ खड़ी दिख रही है और आगे भी आपको दिखेगी, क्योंकि वो जनता जो लगातार छली जाती थी सेक्युलरिज्म के नाम पे और जो परिवारवाद का राज चल रहा था उसके नाम पे, घोटाले और भ्रष्टाचार के नाम पे, आज उन्हें निष्पक्षता के साथ उनका हक मिल रहा है और लगातार कानून को बदलकर भी उनके हक और अधिकारों को बरकरार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो इसका मैं समर्थन करती हूँ कि अगर इस तरह की बातें उठती हैं तो ये सही है, लेकिन कोई भी कट्टरवाद नारे जिससे कि हमारा सौहार्द बिगड़ता है उसका हमारी सरकार, हमारी पार्टी कहीं भी समर्थन नहीं करती। लगातार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को तमाम मंचों से कहा है कि ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते। हाजी मौलाना सलील साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, जहां पर नारे भी लगाए गए, जिन नारों को लेकर के ओवैसी ने आपत्ति जताई। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर, जो वहां पर लोग इकट्ठे थे, उनका कहना था कि जो अंग्रेजी जमाने के 222 कानून बने हैं उन कानूनों को खत्म किया जाए और नए कानून बनाए जाएं। हाजी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। सरकारें आती हैं और तमाम दावे वादे करती हैं, समान अधिकार देने की बात करती हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है वाकई में कि हमारे देश में जिस तरह से उन्होंने समानता की बात कही कि अभी जो पिछड़े गरीब लोग हैं उनको पहले समान स्तर पर लाना जरूरी है? 75 साल हमारे देश को आज़ाद होने वाले हैं। क्या 75 साल में वो अपनी स्थिति से ऊब पाए हैं, या वो उस चीज के आदी हो गए हैं कि हमें सरकार देख लेगी, बाकी हमें अपने स्तर को उठाने की जरूरत नहीं है? देखिए, इसमें बहुत सी कई पक्ष हैं इसमें।
तो एक तो बात यह है कि जो आरक्षण का मुद्दा है वो पूरी तरीके से अब वो शोषित वंचित या जो दबे कुचले हैं उनको उठाने के नाम पर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और वो हर दल आरक्षण के मुद्दे को वोट बैंक से जोड़कर काम करती है, ईमानदारी से काम नहीं कर रही, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये कड़वा सच है, कोई स्वीकार करे अथवा न करे। आप मुझे बताइए, आरक्षण 10 वर्ष के लिए ये शुरू हुआ था कि 10 वर्ष में हम इसको समाप्त करेंगे। कोई बात नहीं, आने वाले अभी 100 वर्ष न समाप्त हो या उसको आरक्षण की सुविधा रखी जाए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जब तक दबे कुचले हैं उनको बराबर आना चाहिए, उनका हक है, ये किसी भी देश की जिम्मेदारी भी है उन नेताओं की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आरक्षण के नाम पे सभी राजनीतिक दल, ऐसा कोई नहीं है कि जो उसके नाम पर राजनीति नहीं कर रहा हो। वही कारण है कि जो शोषित हैं वो आज भी शोषित हैं, जो पिछड़े हैं वो आज भी पिछड़े हैं। थोड़ा बहुत उसका लाभ मिला है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिला है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए थे नियत में खोट है। वस्तुतः सही स्थिति है। आप बताइए कि एक आईएएस परिवार, चाहे वो दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, आईपीएस हो या एक सर्विसेज में आ गया हो, संपन्न हो गया हो, पैरेलल आ गया हो और अन्य समुदाय के, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है। लेकिन उस पर कोई भी हटाने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाता है कि ये बिगड़ जाएगा, हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो सत्यता ये कि मानसिक स्थिति राजनीतिक दलों की जो है वो कुंद हो गई है, सत्ता परस्त हो गई है। ये कड़वा सच है, इसको कोई स्वीकार करे अथवा न करे। आरक्षण मिलना चाहिए, ये अनिवार्यता है। लोगों को बराबरी पर लाने का हक हरेक का है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये हक जो है वो, उसके लिए जब बात आती है हक की, न्याय की, तो उसके बाद वो इसलिए डर जाते हैं सभी राजनीतिक दल कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे इस स्टेप से या हमारे इस उससे। आप छोड़ दीजिए, संघ प्रमुख भागवत जी ने बिहार के चुनाव में खाली ये बात कह दी थी कि आरक्षण की क्या जरूरत है, सबको लेके आइए, सबको अन्य सुविधाएं दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रमोद जी आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। हाजी मोहम्मद सलेह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी साहब, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन में कुछ नारे लगाए गए जिनको लेकर ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन उसमें जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अंग्रेजी जमाने के 222 पुराने कानून हैं उन कानूनों को बदल देना चाहिए, जिससे कि देश की स्थिति आगे और बेहतर हो सके। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? बीजेपी संघ के एजेंडे पे काम कर रही है। संघ का एजेंडा 1923 में ये था कि हमें 100 साल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वो धीरे धीरे कानूनों में तब्दीली करके संविधान को एक लक्ष्य नहीं रिजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इस मुल्क के अंदर उसी मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग को जो है अपनी चारपाई पे बैठने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो ये चाहते हैं। और जहाँ तक के रिजर्वेशन का ताल्लुक है, तो रिजर्वेशन के जरिए जिनके अपलिफ्टमेंट की कोशिश की गई थी वो आज भी पिछड़े हुए कहे जा रहे हैं, आज भी दलित कहे जा रहे हैं। उनको धार्मिक तौर पर कार के आधार पर विभाजित करके इतना प्रताड़ित कर दिया। भारत के अंदर 74 साल 75 साल होने को आ रहे हैं कि अभी तक के इन्होंने समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है भारत में, चाहे वो सेकुलर पार्टियां रही हो या कम्युनल पार्टियां रही हो। आज 2 प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। एक अमीरों की शिक्षा है जिसमें हजारों रुपए महीने का खर्च वो बेयर करते हैं, और एक वो गरीबों की शिक्षा है, दलितों की शिक्षा है, मुसलमानों की शिक्षा है कि जिनको हाथ में मिट्टी का कटोरा पकड़ा करके बचपन से ये मानसिकता डेवलप की जा रही है कि तुम भिखारी पैदा हुए हो, भिखारी मरना है, तुम्हें भीख मांग करके खाना है। समान शिक्षा इस देश के अंदर नहीं है, समान स्वास्थ्य सेवाएं इस देश के अंदर नहीं है। जब लोगों को आजादी के 72-75 सालों के अंदर हमें समान अधिकार प्राप्त हुए, जो मौलिक अधिकार है हम एक नागरिक के होते हैं, जब वो इस देश में हमें नहीं प्राप्त हो सके, तो अब आप ये बताएं कि वो अपने मंशा के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इस देश को चलाना चाहते हैं। वो इस देश को चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। तो ये हिंदू राष्ट्र, मैंने सवाल किया था मोहन भागवत जी से 2015 में, जब उन्होंने इंद्रेश कुमार को मेरे से बात करने कानपुर में भेजा था। मैंने उनसे पहला प्रश्न यही किया था कि क्या आप भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हो?
अगर हिंदू राष्ट्र मानते हो तो बताइए, क्या ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चलेगा या आपने कोई नया फलसफा बनाया है? इसका जवाब इंदिरा साहब नहीं दे सके थे, पूरा संघ बैकफुट पे चला गया था, है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदू राष्ट्र के जरिए उन तमाम लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाएगा? बौद्धिस्टों को इस देश में नहीं पनपने दिया जाएगा, जैनियों को नहीं पनपने दिया जाएगा, दलितों को नहीं पनपने दिया जाएगा, ईसाइयों को नहीं पनपने दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं पनपने दिया जाएगा, दलित क्या हिंदू से अलग हैं? दलित हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म के अधीन देश को चलाना चाहते हैं। हिंदू क्या है? हिंदू तो एक रहन सहन खाने पीने की व्यवस्था का नाम है। जो भारत में रहता है वो सब हिंदू है, लेकिन ये हिंदू के नाम पर भी वोट लेना जानते हैं। वोट लेने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद आप ये बताओ कि उनको समान अधिकार है? एक सैनिक जब अपनी बारात में घोड़े पर बैठ के नहीं निकल सकता है ठाकुरों की बस्ती से, तो कौन सी आजादी हमें हासिल हुई है? ये कौन सी समान व्यवस्था है? कौन सा हिंदुत्व है ये? किस हिंदुत्व की बात करते हैं? अगर हिंदू है तो जिस तरह से जो मांग की जा रही थी, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो सही है कि पूरे भारतवासियों की जब तक के समान शिक्षा, जब तक के पूरा भारत का नागरिक, एक नागरिक शिक्षित होकर के, रुष्ट पुष्ट होकर के और इस देश में तरक्की नहीं करेगा, ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। विश्वगुरु बनाने के लिए भारत को हृदय विस्तृत करना होगा और सबको समान शिक्षा और समान अधिकार देने होंगे। ये नहीं है कि एक दलित का बेटा है, एक कमार का बेटा है, एक भंगी का बेटा है, एक कोरी का बेटा है, एक मुसलमान का बेटा है, एक सिख का बेटा। जब समय आता है तो आप इनको खानों में बांट देते हो, और जब आपको सत्ता चाहिए होती तो बनाम हिंदू सबका वोट हासिल करते हो। ये नीति नहीं चलनी चाहिए। इस देश को अगर वाकई में बिल्कुल वो प्रदर्शन बनाना है, हाजी साहब, वो प्रदर्शन इसीलिए ही किया जा रहा है जिसमें ये मांग की जा रही है कि 222 जो पुराने कानून है उनको बदलकर समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान सुरक्षा, इसका प्रावधान किया जाए। चिकित्सा कानून क्या, जो कानून बने हुए पहले उनका समानता से जो है पालन कराया जाए। आप बताइए कि भारत में जो संविधान में है कि 14 वर्ष तक के व्यक्ति को जो है, बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो आज शिक्षा एक कॉन्वेंट की है और एक नगर निगम के स्कूल की है। एक मिड भीख मांग करके खा रहेंगे, ये कोई बात हुई? आप आदमी को आत्मनिर्भर बनाइए, स्वतंत्रता का उसका अधिकार जो है उसको पूरी तरह से उसका अनुसरण करिए। ये कोई नारो कानून से कुछ नहीं होना है। बिल्कुल शबनम जी, मुसलमानों की तरक्की के लिए सरकार फंड देती है, लेकिन अक़लियतों की तरक्की का जो फंड आता है वो कहाँ चला जाता है? बिल्कुल शबनम जी, के पास चला जाता है। शबनम जी, वो बौद्धिस्ट नहीं, वो खर्च नहीं होता, वापस चला जाता है, खर्च कर जाता है वो पैसा है। तो ऐसे नियम बनाने से क्या फायदा कि जिसमें हम शिक्षित न हो सके, स्वस्थ न रह सके। चलिए आजी साहब सुन लीजिए। न हो। आजी जी जब इतना प्रश्न कर रहे हैं सुन भी लें। आजी जी से मैं पूछती हूँ कि जिस सरकार ने समान शिक्षा का दिया, तो आपने बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए क्यों बेबस किया? क्यों उन्हें देखिए, मदरसा की शिक्षा अलग है। धार्मिक शिक्षा के लिए संविधान आपकी बात में सुन रही हूँ, प्रचार आपकी बात सुन रही थी, अधिकार दिया गया। आप कहाँ से जोड़ सकते हैं? मैं भारत में आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। आधुनिक शिक्षा को समान लाइए। आपसे मठ में आप क्या पढ़ा रहे हैं और मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं, वो मदरसा जाने और मठ जाने, वो कम्युनिटी जाने। आप इस पर ले जाकर के क्यों खड़ा कर देती है? मदरसे क्या है? मदरसा में तो कुरान की तालीम जो दी जा रही है, हमने सीमित धार्मिक स्वतंत्रता को भारत में स्वीकार किया। हमने संपूर्ण इस्लामिक नियमों को भारत स्वीकार किया। हमने भारत के अंदर जो पर्सनल लाइफ से संबंधित कानून का इस्लाम उनको स्वीकार किया। आज हमारी मुस्लिम बहनों 3 तलाक का दंड जो झेल रही थी, कानून बनाना पड़ा आपको मालूम होना चाहिए। आपको पता है मैंने कानपुर के अंदर महिला काजी बनाया, आपको मालूम होना चाहिए। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल एक ऐसा संगठन है जिसमें आधुनिक दूसरों को भी बोलने दीजिए। आप लगातार बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। मैंने आप मुझे बात में बताइए, आपने बताया उसका सुन लीजिए। के नियम तलाक होनी चाहिए। आपने जो बताया उसका सुन लीजिए पहले। मैं शांति से सुन रही थी, आप भी सुनिए। आप समान अधिकार की बात करते हैं और मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पे उनके अधिकार नहीं देते थे।
मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद कांग्रेस सरकार के समय में मेंटेनेंस छीन लिया जाता है उत्पादों का, और आप सभी चुप बैठते हैं। किस बात के हाजी हैं आप? जब महिलाओं समुदाय की महिलाओं का अधिकार उनका हनन करते हैं और आज सरकार को करते हैं। मैं महिलाओं को समान शिक्षा के लिए मैंने महिलाओं आप अपने बच्चों को आज के युग की शिक्षा लेने देते हैं, ना आप महिलाओं को क्या बात करेंगे? क्या हम आधुनिक शिक्षा लेने देते? कौन सी गाड़ी अलीबाग के अंदर महिला बच्ची ना करें। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ दुनिया का ध्यान नहीं था। हमारे अगर तलाक का प्रोविजन था, अगर नहीं सुन रही है तो चलिए इस्लाम से भी है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के किसी धर्म में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सबने लिया था, इस्लाम से लिया। महिलाओं युवाओं का अधिकार छीना और उसके महिलाओं के अधिकार ये थे, ढोल पशु नीचा नारी है शासन के अधिकारी, ये महिलाओं के अधिकार है। उनको आप धार्मिक आइडियल मानती हैं, जिन्होंने ये लिखा है उन्हीं की लिखी हुई रामायण पर आप पूरा वालेला मचाती हैं। आप हमको क्या बताना चाहती हैं? हाजी जी चलिए शबनम जी, हाजी जी, चलिए चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए अरे आप किसी दूसरे को भी मौका दीजिए। हाजी साहब, आपने बताया कि नारी को गांव जुए में गांव पे लगवाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब दिलवा रहा हूँ आपको। हाजी साहब, मैं आपको इसका जवाब दिला रहा हूँ। क्या बताएंगी? हाजी साहब, मैं आपको इसका जवाब दिला रहा हूँ। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए। महाराज जी, दरअसल जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन में कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिन नारों को लेकर के ओवैसी ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये नारे सही नहीं लगाए गए हैं, इससे देश में कट्टरता का माहौल, धार्मिक उन्माद बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, उसमें जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों का कहना था कि जो 222 अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, जो कि ब्रिटिश इंडिया ने अपने लिए बनाए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फायदे के लिए वो कानून बनाए थे, लेकिन उन कानूनों को अभी खत्म नहीं किया गया है। उन कानूनों को खत्म करके नए सिरे से नए भारत के नए कानून बनाए जाने चाहिए, ये उनकी मांग थी। उसी को लेकर के प्रदर्शन किया गया, उसमें नारेबाजी की गई। उसमें कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिनमें साफ तौर पर ओवैसी ने कहा कि ये देश को हिंदुस्तान में ये पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर इसका पूरा आरोप लगाया। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? ये बिल्कुल सत्य है कि अंग्रेजों ने सिर्फ अपने आधिपत्य जमाने के लिए कितने सैकड़ों ऐसे कानून बनाए जो आज तक देश का दुर्भाग्य की आजादी के बाद से वो हटा नहीं, और आज तक वो चला आ रहा है। तो निश्चित रूप से और जंतर मंतर पे जिस विषय को लेकर के किया गया था, वो बिल्कुल हम खुद उसके समर्थन करते हैं कि ऐसे कानून जो देशवासियों पर लागू नहीं होता, जो अंग्रेजों के लिए था और हिंदुस्तानियों को दमन करने के लिए था, वो कानून बिल्कुल समाप्त होने चाहिए, वो खत्म होने चाहिए। और केंद्र सरकार इससे संज्ञान लेकर पूरे देश की जनता इसका समर्थन करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। दूसरी बात, आपने नारे की बात किया कि ओवैसी जी वो कह रहे हैं कि इससे देश टूटेगा। सवाल इस बात का, जो नारे था वो तो यही नारे है कि वंदे मातरम, देश में अगर रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। सवाल इस बात का है कि विश्व के कोई भी ऐसा देश, दिनेश जी बताइए, जहां पे मातृभूमि के नमन करने की बात न कही जाती हो। विश्व का ऐसा कोई देश बताइए जहां पे न कहा जाता हो कि अपने देश से प्रेम करो। अगर देश से प्रेम करने वाला अगर बयान कोई दे रहा है, या देश के प्रेम करने वाला नारा कोई लगा रहा है, उसमें अगर देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है ओवैसी जी की होगा, या देश के राजा को विदेशों में बेचने से होगा, विदेशों से खरीदने भारत में दलाली करने से होगा। अभी राफेल के अंदर दलाली का कमीशन आया, देश के अंदर एक तरफ दलाल बेचने का लाइसेंस देते हैं देशवासी, ये इसका कभी नहीं हुआ। अभी कोरोना काल में हाजी साहब पहले सुन लीजिए, हाजी साहब पहले सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। बीच में कौन बोल रहा था, रोकिए ना। मैं तो बीच में बोलता नहीं, तो देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, बीच में ना बोलिए।
अरे सुनो ना यार, अपनी अपनी भी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन दे देना। आपको जब ओवैसी माँ कौशल्या के बारे में कमेंट करते हैं तो आपको सही डायरेक्शन मिलता है। ओवैसी तो आप ही के लीडर है, आप ही के आपके लीडर जिंदा है, आप जिंदा मानसिकता की बातें कर रहे हो। बिहार में सुनो मेरी बात, बकबक करे जा रहे हो यार, बात तो सुनो, क्या हाजी साहब आप बकबक करे जा रहे हो, बात तो सुनो दूसरे की भी, फिर आप बोलना जो बोलने हो। आप बिहार में 4 विधायक इनके जीते, चारों विधायक को बोला कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। भाई मुसलमान वंदे मातरम क्यों करें? आप मुझे बताओ, आपको वंदे मातरम बोलने से क्या आपत्ति है? गंगा की पूजा करते आप क्या बताया? संविधान की इजाजत देता है, जिसने मंदिर में जिसने दलितों को क्या उस स्मृति को बातें कर रहे हो। अरे दलितों की तुम्हारी जाके देखो, मुस्लिम कंट्रियों में एक दूसरे के सर काटे जा रहे हैं। देखो तालिबानी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, ऐसे मोहम्मद क्या कर रहा है, ऐसे मोहम्मद कर रहा है, ये एक दूसरे का गर्दन काट रहे हो, बात कर रहे हो करके। अपनी यहाँ से जिहादी मानसिकता फैलाने का काम कर रहे हो आप लोग, जिहादी मानसिकता फैलाने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, मेरी जज्बात चेहरे से सब जाहिर है। जुर्म पानी को खुदकुशी के लिए लोगों ने देश को पूरी तरह से कट्टरपंथियों का समर्थन करते हो, आतंकियों का समर्थन करते हो, साथ देते हो। शर्म आनी चाहिए, जिंदाबाद पानी में डूब के मर जाओ। तुम जैसे लोगों को देश में जाने का अधिकार नहीं, जिसको हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, जिसको सफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। जिसको सफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। आप जैसे निकम्मों ने जो देश की गति बनाने के कट्टरपंथियों का जो समर्थन कर रहे हो, बिल्कुल मंसूबे सफल नहीं होंगे। आप जैसे जिसको सफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। जिसको सफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। तुम जैसे नकारे देश को कट्टरपंथियों का समर्थन करते हो, इस्लामी का साथ देते हो, इस्लामी कट्टरपंथियों का साथ देने वाले लोग, तुम्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तुम लोग दूसरे की जिहाद फैलाते हो, लव जिहाद फैलाते हो, धर्म परिवर्तन कराते हो, अंतर्राष्ट्रीय करने का काम किए हो, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद किया है। तुम्हें समर्थन दिया, जिन्होंने देश के ऊपर कब्जा करके यहाँ लोगों को गुलाम बनवा दिया। जैसे लोग आतंकी विचारधारा के लोगों को समर्थन देके देश को कब्जा करने का काम करते हो, तुमने तो की तारीफ करते हो, कट्टरपंथियों को समर्थन देकर के शर्म आनी चाहिए। हमारी बात तेरे चेहरे में तो जाहिर है, पानी को पानी को तरसोगे खुद तुमने तो लोगों को शोषण किया है, समर्थन करते हो। तुम लोगों ने देश को सबका समर्थन करते हो, रखा है। जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, वास्तव में उसे रहने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाप ने देखो, तुम मुलवा के पिछाड़ो किसी मुसलमान के वंदे मातरम, तुम्हारी औकात ही बदल जाएगी। तुम पता नहीं किस देश से जोड़ते हो। वंदे मातरम कहने बगैर हिंदुस्तान में तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम चुनौती देता हूँ कि तुम भारत के पार्लियामेंट में गए कंपल्सरी करा दो। तुम पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित करा दो कि वंदे मातरम कहने वाला रहेगा। इसमें बड़ी चुनौती है। अगर तुम अपनी बात क्यों बना लो, अगर तुम अपनी बात क्यों बना लो, चलिए हाजी साहब, थोड़ा सा
तुम्हारी थोड़ा सा टूट के गिर क्यों नहीं जाती आतंकियों का समर्थन करते थोड़ा हुए? ध्यान रखें। चलिए आप शांत रहिए, आप दोनों शांत रहिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी, जी प्रमोद जी, कल कहोगे कि मूर्ति पूजा पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इनका जो साउंड है वो थोड़ा सा कम करें। प्रमोद जी, मैं एक तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम डिबेट करते हैं मुद्दों पर, इशू पर करें, लेकिन बाजी करने की बातें नहीं होना चाहिए। और हाजी जी, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो चीजें आपने रखी, एक बात का मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आपने कहा कि समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ फिर ये भी ध्यान रखिए, ये भी आपको यहाँ से एक अपील जारी करनी चाहिए हमारे मुस्लिम भाइयों को कि समान आचार नागरिक संहिता, समान धर्म स्थल संहिता, इसका तो विरोध करते हैं। नहीं नहीं, धर्म के मामले में नहीं, धर्म तो उनसे बड़ा कोई है नहीं। चाहिए यहाँ से सुविधाएं सब चाहिए, लेकिन बात यहाँ की कोई नहीं मानी। नहीं, मैं आपसे बड़े आदर के साथ आपने एक सवाल किया मुझसे, मैं उसका जवाब बहुत सम्मान के साथ देना चाहता हूँ। भारत के अंदर मौजूदा समय में जो हाजी साहब, एक मिनट में पूरी बात करूँ, सवाल हुआ नहीं, उत्तर आप कैसे दे रहे हैं? सवाल तो सुन लीजिए हाजी साहब, पहले सवाल तो सुन लीजिए। जनाब, सवाल तो मेरा हो जाने दीजिए। आपका सवाल, प्रश्न आया नहीं, उत्तर आप देने लगे, तो सवाल तो सुन लीजिए। बहुत आदर के साथ अभी सवाल उन्होंने किया नहीं है हाजी साहब, पहले सवाल तो पूरा कर लेने दीजिए, आराम से आप आराम से जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं सुनूंगा और सबको सुनना चाहिए। मैंने इसी बात के लिए नाराजगी जाहिर करी कि हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें, लेकिन बीच में कोई ताकि नहीं करें। एक बात तो ये बात थी, आपने इसका मैं इस्तकबाल करता हूँ, सबको करना चाहिए। आपने कहा कि सबको समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सेवाएं, समान दंड व्यवस्था भी होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, समान धर्म स्थल भी होना चाहिए, उसका भी आपको अपील करनी चाहिए। और ऐसा लोग जो विरोध कर रहा है उनका आपको भी खुले मन से विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने ये बात कहा वंदे मातरम की बात, स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे अशफाक उल्लाह खां साहब ने, बहुत से मुसलमानों ने वंदे मातरम बोला था, तो इसलिए उसमें वंदे मातरम के मतलब आपके मजहब में कहीं पाबंदी या मजहब में कहीं आपका अपमान करने का मकसद नहीं। वंदे मातरम जहां आप रहते हैं उसको खाली राजनीति, कम से कम हाजी साहब आज जैसे लोग अगर इसमें समझदारी से बात नहीं करेंगे, समझदारी से बात नहीं रखेंगे, तो फिर ये देश कहाँ जाएगा? मुल्क आपका भी है, हमारा भी है। तो इसमें वंदे मातरम में जो अभी कहा आप, हमारे जो संत बैठे हुए हैं, तो इस पर आप रिएक्ट करके, मैं समझता हूँ कि आजादी के आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने वंदे मातरम बिल्कुल मिलकर गाया था, कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से आजादी में भाग लिया, सभी ने मिलकर गाया। कहने में आपत्ति, मैं अपनी बात कहूँ, आपकी बात अगर पूरी हो गई हो। जनाब हाँ, नंबर एक देखिए, जो आपने कहा कि हमें अपील करनी चाहिए, हमने वंदे मातरम का विरोध उस वक्त इसलिए नहीं किया कि हम अपनी एकता, अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता के लिए अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। हम अंग्रेज ये चाहता था कि हिंदू मुस्लिम आपस में बढ़ जाए, तो तब हमसे किसी ने दबाव में जबरदस्ती नहीं कहलाया था, तब हमने देश की एकता, अखंडता और आजादी के लिए वंदे मातरम भी कहा और इनकलाब जिंदाबाद भी कहा, क्योंकि हमें विदेशियों से देश को आजाद कराना था। आजादी के बाद जब संविधान में हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार उसके धर्म के स्वीकार, उसके प्रचार और प्रसार की जमानत दी गई। जब देश आजाद हुआ तो दो नजरिया से भारत विभाजित हो रहा था। एक नजरिया जिन्ना लेकर के आए थे कि हम इस्लामी मुल्कियत बनाएंगे, और एक फार्मूला गांधी जी लाए थे कि ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र रहेगा। तो हमने जिन्ना को ठोकर मारी, पाकिस्तान को ठोकर मारी, हमने इस देश को अपना देश और गांधी को अपना लीडर और भारत के संविधान को अपना संविधान मानकर यहाँ रहने का निर्णय लिया। अब हमसे ये मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में जितनी सीमित धार्मिक स्वतंत्रता पर हमने यकीन किया, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? पूजा पद्धति, विवाह पद्धति और संपत्ति का
विभाजन, इसके अतिरिक्त सारे कानून भारत के हम मानते हैं। पूजा कोई आरती से करे, मूर्ति से करे, बगैर खुदा के देखे हुए सज्जे से करे, इससे देश को समाज को कोई लाभ हानि नहीं है। कोई रोजा रखे या न रखे, इससे देश और समाज को लाभ हानि नहीं है। शादी की जहां तक की बात है कि इस्लाम में आप निकाह काजी के जरिए करिए, वरमाला से करिए, मूर्ति से करिए, आरती से करिए, चर्च में करिए, गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ के सामने जाके करिए, इससे भी देश को समाज के किसी दूसरे संप्रदाय को कोई लाभ हानि नहीं है। इसी प्रकार हमने अपनी कमाई संपत्ति अपने परिवार में बांटी, अपने समाज में दी, अपने समाज के धार्मिक स्थलों में वक्त की, इससे भी देश को समाज को कोई लाभ हानि नहीं है। इतनी सीमित धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में संविधान निर्माताओं ने रखी, उसको हमने स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद हमसे कौन से चाहते हो क्या अकलियत अक्सरियत के धर्म में अपनी शिनाख्त को गुम कर दे, तब आप कहोगे कि ये एकता अखंडता है, तब आप कहोगे ये समान नागरिकता है। हमने समान नागरिकता को तो 1947 में मान लिया था, जब हमने पाकिस्तान को ठुकरा करके भारत को अपना देश माना था। अब हमसे कौन सा चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हो कि सारे लोग सनातन धर्म द्वारा बनाए गए उन अलग अलग आकार की मूर्तियों के सामने भी श्रद्धा करें और खुदा का भी श्रद्धा करें? ये कौन सा आप फलसफा लाना चाहते हो? कॉमन सिविल कोड। और जहाँ तक इस्लाम में नारी की तरक्की की बात है, तो हिंदुस्तान में सबसे पहला आदमी मैं हूँ जिसने 3 तलाक के मुद्दे के विरोध में आंदोलन खड़ा किया था। मुझे कुछ का फतवा दिया गया। चक्रपाणी जी महाराज, उसके बाद हिंदुस्तान महाराज जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है दिनेश जी। जिस तरह से बात कही जा रही है कि समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता, समान कानून, सब चीजें वाजिब उन्होंने कही हैं। हाजी साहब ने कहा है कि हमने हर चीज को स्वीकार किया है, लेकिन अब उन्हें इससे तकलीफ है कि वो अब वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं कहते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, सवाल ये बात है कि देखो ऐसा है, वंदे मातरम का सबसे पहली बात है कि अर्थ क्या हुआ। आप ये देखो जहां भी रहते हो, आप जरा बताओ कि कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि आप जिस मातृभूमि पे रहते हो उसको नमन नहीं करो, उसका सम्मान नहीं करो। अगर कोई कहता है तो उसमें अगर देश की भावना, उसमें जिस वंदे मातरम बोल बोल के अब्बासुल्लाह से लेकर तमाम महापुरुषों ने अपने को फांसी के फंदे को चूम लेने का काम किया, देश को आजादी दिलाई। आज हाजी साहब पहले भी कहते हैं कि वंदे मातरम, ठीक है बोलो, आप बोलो, मैं सुनता हूँ, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। चलिए आप गाय को पूछते हो तो मैंने जब गाय को खाना बंद कर दिया, हमने कहा हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे हिंदू भाइयों को जिनको तकलीफ हो है वो उनकी पूजनीय, हमने गाय खाना बंद कर दिया। जैसे हमारे यहाँ गाय हलाल है और खुद भारत सरकार देती है। भारत के अंदर कई राज्य ऐसे जहाँ गाय का बोझ दिखता है, खुलेआम दिखता है, बीजेपी की शासन में दिखता है। मुसलमान उसका उल्लंघन नहीं करते। बताए ना अपनी बात। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सवाल यह है, देखो ऐसा है कि आप जो बातें कर रहे हैं, आप दूसरी बातें कर रहे हैं। मैं वंदे मातरम की बात का, इससे न हिंदू का मतलब, न मुसलमान, या आप समझो ये माता गाय विश्व की माता है और यहाँ पे धर्म की बातें नहीं हो रही, यहाँ राष्ट्र धर्म की बातें होती हैं और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। आप ये बताओ कि कौन से हेलो और कौन से धर्म की बात अगर है तो राष्ट्र धर्म से कहाँ का दूसरा धर्म अपना धार्मिक आस्थाओं में छोड़ करके कोई राष्ट्र आस्था की बातें कर रहे हो, जो हिंदू आस्था है राष्ट्र धर्म कहलाएगा, उसी के ऊपर हमें आना पड़ेगा। जो हिंदू वंदे मातरम बोलने में, हाजी साहब वंदे मातरम बोलने में आपको परेशानी क्या है? मैं वंदना करता हूँ धरती की, मैं बच्चों मदीने की वंदना नहीं करता हूँ। सवाल है, आप जिन्ना की भाषा न बोलिए, आप ओवैसी की भाषा मत बोलिए, ओवैसी की भाषा मत बोलिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हाजी साहब जब आप की भाषा, आप कौन सी गोसे की भाषा बोल रहे हो? वंदे मातरम की भाषा बोल रहे हो? आप किसी भाषा बोल रहे हो? अरे मेरे को भी बोलने देंगे? आप टीवी जी याद कर रहे हैं, आप टीवी में बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। आप जरा ये बताओ, नहीं आप बताइए, आप जब आप वंदे मातरम नहीं बोलते हैं तो आप जिन्ना का समर्थन करते हैं, तब आप ओवैसी का समर्थन करते हैं। आप अपनी भाषा शैली सुधार लीजिए। वंदे मातरम नहीं, मैं तो सुधार रहा हूँ, वंदे मातरम बोलिए। आप इसे हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं? आप इसे हिंदू मुस्लिम से धार्मिक आस्थाओं पर थोपना चाहते हो।
अब अरे सुनिए, पूजा करें। मैं आपको सम्मान के साथ एक कहना चाहता हूँ हाजी साहब, मैं सम्मान के साथ पुनः एक बार कहना चाहता हूँ। सम्मान से नहीं, आप मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप गाली दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अरे सुनिए ना, लेकिन मेरे लिए ज्यादा आप सम्मानित है। मैं ये कहता हूँ कि वंदे मातरम बोलने में आप इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप पाकिस्तान नहीं गए, तो वंदे मातरम बोलने में क्या परेशानी है भाई? वंदे मातरम पे है, वंदे मातरम बोलने में परेशानी आपको क्या है? ईश्वर की पूजा करो। मैं आपको जिस वंदे मातरम को बोल के फांसी पे झूल गए, आप देश की आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने फांसी के फंदे को झूला, वंदे मातरम बोल के उनका अपमान कर रहे हो आप। आप एक अपनी सभ्यता तहजीब को क्यों दबलन थोपना चाहते हो? नहीं, ये अगर ये किसी एक व्यक्ति की, एक किसी धर्म की, ये किसी धर्म की बात नहीं है जो मतलब दुर्गा के लिए लिखा गया था कलकत्ते में। हाजी साहब, तीन हमारी माँ होती है, चाहे हिंदू और मुसलमान हो। एक माँ होती है जो हमें जन्म देती है, दूसरी माँ वो होती है जो जिसे हम गौ माता कहते हैं, गौ विश्व से, और तीसरी धरती माता है। धरती तीनों माओं के प्रति, तीनों माओं के प्रति गंगा भी माना है, तीनों माँ के प्रति। अरे सुनो यार, आप तीनों माँ के प्रति कम से कम हाजिर तो होंगे ना। आप मातृभूमि को नमन नहीं कर सकते, आप मातृभूमि को नमन नहीं कर सकते। कैसे आप इस मातृभूमि का खाते हो, आप इस मातृभूमि का खाते हो, तीन माताएं हैं, आप इस मातृभूमि का खाते हो, इस मातृभूमि को नमन नहीं करोगे, क्या बातें कर रहे हो? हाजी साहब, बहुत ईश्वर की बात है। धार्मिक वंदे मातरम बोलने में परेशानी नहीं होगा। आप धर्म नहीं, अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो। ईश्वर का आकार नहीं है। तुमने तो तरह तरह की शक्लें बनाकर ईश्वर को जो है अपमानित किया है। तो ईश्वर का, चलिए प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रमोद जी। मैं हाजी साहब, इसमें सवाल ये जो आपने कहा कि उस समय क्योंकि आजादी लेनी थी, गुलामी से मुक्त थे, हम तब कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तब कहने में कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती तो आज भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि थोपा नहीं जा रहा है, जहां तक मैं समझता हूँ। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन जो सही है उसको आप भी चूंकि हाजिर हैं तो आप भी इन धर्म से, इनसे उसके एक मतलब वजनदार बात होनी चाहिए, वो आपको भी करनी चाहिए और हमको भी। बाकी तो मान लीजिए शबनम जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, उनको करना चाहिए। लेकिन आप एक मतलब आपका बड़ा इज्जत है, आपकी बड़ा सम्मान है और आप अच्छी बात करते रहे हैं। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि जो वंदे मातरम है वो धर्म आधारित नहीं है, या कि इसके बोलने से धर्म प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए इसमें जब सोचिएगा, अभी नहीं, इसका जवाब अभी मत दीजिए, इसको विचार करिएगा कि जब अगर हम गुलाम थे, जब हम दबाव में थे, तो हमारी मजबूरी थी वंदे मातरम बोलना। इसके मतलब तो ये हुआ, आज हम आजाद हो गए तो अब हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो ये बात समझ में हमारे नहीं आती है। इसको आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, इसको आप चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए मोहतरम। हम वंदे मातरम किसी के दबाव में, किसी के कहने पर क्यों करें? सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा कुछ है तो पार्लियामेंट में प्रस्ताव बिल ला करके सरकार ये बनाए कि भारत में वही नागरिक रहेगा जिसको वंदे मातरम कहना होगा। ये बैठकर साधु संत हमें डायरेक्शन ना दें। अगर भारत में वंदे मातरम कहना तो भारत से मोहब्बत का प्रतीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर सरकार है और बिल ला करके ये कंपलसरी कानून बनाए कि भारत में जिसको रहना है वंदे मातरम कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन
दिल्ली में जिस तरह से जो उन्मादी आए, उन्होंने जो नारे लगाए, उनको लेकर के आपत्ति है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। हमारे देश में, अखंड भारत में इस तरह की नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। लेकिन कौन थे वो लोग और उनकी मंशा क्या थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात कही कि जो पुराने कानून हैं, अंग्रेजी कानून हैं, उनको खत्म करना जरूरी है, तो वो उस विषय पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और लोगों को भी अब उस पर अपने विचार खुलकर सोशल मीडिया पर आम लोगों के एक दूसरे से आम बातचीत में उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा माहौल बने जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उनको तोड़कर एक नई मजबूत व्यवस्था, हमारे देश को मजबूत करने के लिए व्यवस्था बनाई जा सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।